आधी रात का यात्री रात के 12 बजे नर्मदा एक्सप्रेस नाम की एक पुरानी ट्रेन छोटे से कस्बे से गुजरी। लोग कहते थे ये ट्रेन दिन में नहीं चलती, सिर्फ आधी रात को, और जो भी इसमें सफर करता है वो कभी वैसा नहीं लौटता। अयान 24 साल का लड़का पत्रकार था। उसने इस ट्रेन की सच्चाई पता करने की ठानी। ये भूत प्रेत वाली बातें हैं या कोई सच? एक रात अयान टिकट लेकर चढ़ गया। डिब्बे लगभग खाली थे, बस कुछ गिने चुने यात्री बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। एक छोटी बच्ची खिड़की से बाहर देख रही थी। एक औरत रो रही थी और बार बार कोई तस्वीर देख रही थी। अयान को सब अजीब लगे। ट्रेन चल पड़ी। बाहर घना कोहरा था। अचानक अयान ने देखा कि खिड़की पर उसका चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा झलक रहा है। वो कांप गया। उसने बगल में बैठे बूढ़े से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़ा मुस्कुराया, जहां सबकी मंजिल एक जैसी होती है। अयान ने बच्ची से पूछा, तुम कहाँ उतरोगी? बच्ची हंसकर बोली, जहां मेरी माँ इंतजार कर रही है, वो ऊपर सितारों में रहती है। अयान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने उस औरत की तस्वीर देखी। वो उसकी शादी की फोटो थी, लेकिन फोटो में दूल्हा गायब था। ट्रेन बीच जंगल में रुक गई। बाहर काला अंधेरा था, सिर्फ लालटेन जैसी रोशनी टिमटिमा रही थी। कंडक्टर आया और बोला, टिकट दिखाइए। जब अयान ने टिकट दिया, कंडक्टर ने हैरानी से देखा। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा नाम यात्री सूची में नहीं है। अयान के माथे पर पसीना था। उसने बाकी यात्रियों को देखा। बूढ़ा अखबार पलट रहा था, लेकिन उस पर 10 साल पहले की तारीख छपी थी। औरत रोते रोते गायब हो गई। बच्ची धीरे धीरे खिड़की से धुंध में घुल गई। अयान चिल्लाया, ये सब क्या है? मैं सपना देख रहा हूं क्या? कंडक्टर बोला, नहीं, ये आधी रात की ट्रेन है। इसमें वही लोग सफर करते हैं जिनकी अधूरी कहानियां हैं। और तुम? अयान को अचानक याद आया, 2 हफ्ते पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो अस्पताल में था, लेकिन शायद जिंदा नहीं बचा था। उसकी आंखों के सामने आखिरी तस्वीर आई, खून से लथपथ सड़क और उसका टूटा हुआ फोन। कंडक्टर ने हाथ रखकर कहा, अब समझे? ये ट्रेन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रही है। अयान की आंखें भर आईं। उसने बाहर देखा। अंधेरा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल रहा था। दूर कहीं उसकी मां मुस्कुराती नजर आई, जिसने उसे बचपन में खो दिया था। सुबह जब असली नर्मदा एक्सप्रेस कस्बे से गुजरी, तो लोग कहते थे, आज भी आधी रात वाली ट्रेन गुजरी थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। इमोशनल ट्विस्ट। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि अधूरी मोहब्बतों और जिंदगियों की भी है। ये दिखाती है कि कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हम सोचते हैं। शापित महल राजगढ़ के छोटे कस्बे के बाहर सदियों पुराना वीरपुर महल खड़ा था। ये महल कभी भव्यता का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन पिछले 100 साल से वीरान पड़ा था। टूटी दीवारें, सूना आंगन और सन्नाटा उसकी पहचान बन चुका था। कस्बे के लोग कहते थे कि वहां रात के समय औरत की चीखें सुनाई देती हैं, घुंघरुओं की आवाजें गूंजती हैं, और कभी कभी तलवारों की टकराहट भी सुनाई देती है। कहा जाता था कि यह सब एक राजकुमारी की अधूरी कहानी का परिणाम है, जिसे धोखे से मौत दी गई थी। दिल्ली से एक इतिहासकार, आरव, अपनी टीम के साथ यहां आता है। उसका उद्देश्य था इस महल के रहस्यों और लोक कथाओं का सच जानना। उसके साथ डॉक्यूमेंट्री मेकर रिया, टेक्निकल एक्सपर्ट समर और लोक कथाओं पर रिसर्च करने वाली ताहिरा भी थी। सबके मन में डर था, लेकिन उत्साह भी था। गांव वाले बार बार मना करते, लेकिन टीम ठान चुकी थी कि वे महल का सच निकाल कर रहें। हे टीम जब पहली बार महल के अंदर गई, तो भारी दरवाजा अपने आप चरमराहट के साथ खुल गया। दीवारों पर जाले, पुराने चित्र और टूटी हुई तलवारें टंगी थीं। एक झोंके से पेंटिंग गिर गई। उसमें राजकुमारी की तस्वीर थी। सभी ने गौर किया कि उसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। माहौल पहले ही पल से डरावना बन चुका था। ताहिरा ने गांव वालों से और जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि राजकुमारी अमृता को उसके अपने ही सेनापति ने धोखा दिया था। दुश्मनों से मिली भगत कर उसने अमृता को कैद करवा दिया। जिंदा उसे महल की दीवार में चुनवा दिया गया था। उसी दिन से महल शापित हो गया। हर उस इंसान को जिसने वहां रात गुजारी, मौत ने घेर लिया। रात होते ही महल बदलने लगा। झूमर अपने आप हिलने लगे और घुंघरुओं की आवाजें गलियारों में गूंजने लगीं। समर ने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन अचानक क्रैश हो गया।
रिया ने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसके पीछे किसी और औरत का चेहरा उभर आया। वही राजकुमारी अमृता। माहौल और भयावह हो गया। अगली ही रात समर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। सुबह उसकी लाश आंगन में मिली। गले पर तलवार का गहरा निशान था। टीम सदमे में थी। आरव ने इसे किसी इंसानी साजिश कहा, लेकिन रिया ने रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें समर के पीछे तलवार लिए एक परछाई खड़ी थी। यह साफ था कि महल के भीतर कुछ अलौकिक घट रहा था। टीम को तहखाने में एक गुप्त सुरंग मिली। दीवारों पर खून के धब्बे और टूटी जंजीरें थीं। ताहिरा ने अनुमान लगाया कि यही वह जगह थी जहां अमृता को जिंदा दीवार में कैद किया गया था। अचानक सुरंग की हवा भारी होने लगी और भीतर की लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में उन्हें अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती महसूस हुई। अचानक महल जैसे अतीत में लौट गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और चीखें सुनाई देने लगीं। आरव को दृश्य दिखा जिसमें राजकुमारी जंजीरों में बंधी थी और उसे धोखा देने वाला सेनापति उसके सामने खड़ा हंस रहा था। अमृता चीख रही थी, पर कोई उसकी मदद को नहीं आया। सब कुछ अचानक गायब हो गया, लेकिन भय सबके मन में गहरा बैठ गया। ताहिरा पर धीरे धीरे कब्जा होने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और आवाज बदल गई। उसके माध्यम से आत्मा बोल रही थी कि उसे इंसाफ चाहिए, नहीं तो सबको मरना होगा। उसने अपनी अलौकिक ताकत से सबको दूर फेंक दिया। कैमरे अपने आप ऑन होकर सब रिकॉर्ड करने लगे। रिया की रहस्यमयी चीख ने सबको जगा दिया। उसका कैमरा फर्श पर पड़ा था, लेकिन वह खुद कहीं नहीं दिखी। रिकॉर्डिंग में नजर आया कि उसे महल की दीवार ने अपनी ओर खींच लिया। अब टीम में सिर्फ आरव बचा था। अब अकेला रहकर आरव ने तय किया कि वह भागेगा नहीं। उसने आवाज दी कि अमृता सामने आए। पूरा महल अंधेरे में डूब गया और आत्मा प्रकट हुई। खून से लथपथ चेहरा, आंखों में दर्द और प्रतिशोध की आग। अमृता ने कहा कि उसे न्याय चाहिए। आरव ने प्रण लिया कि वह उसकी आत्मा को मुक्त करेगा। आरव ने सुरंग की दीवार तोड़नी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद हड्डियों और गहनों के अवशेष निकले। आत्मा जोर से चीखी, फिर उसके चेहरे पर शांति आ गई। जैसे ही उसे मुक्ति मिली, पूरा महल कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं, आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा महल राख में बदल गया। आरव किसी तरह बाहर निकल गया। गांव वाले खुश थे कि शापित महल जलकर खत्म हो गया। लेकिन उस रात जब आरव होटल में बैठकर रिपोर्ट लिख रहा था, उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर रिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई दी। फिर वहीं घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। आरव स्तब्ध रह गया। कहानी यहीं खत्म होती है, एक आखिरी पंक्ति के साथ। कुछ शाप मिटते नहीं, बस जगह बदलते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।